सिविल सेवाओं की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड और एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमको अक्सर हम लोग बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के बारे में पढ़ते हैं। तो जैव विविधता क्या है दोस्तों? जैव विविधता का अर्थ ही है कि पृथ्वी पे पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, जीव हैं, उनके बीच जो डिफरेंसेस हैं उसको मापना, उसका मेज़रमेंट करना, यही तो जैव विविधता है। अब जैव विविधता कितने प्रकार की होती है या जैव विविधता को हम कितने स्तर पर इसका मेज़रमेंट करते हैं, इसको मापते हैं, इस वीडियो के माध्यम से यही समझेंगे। तो सबसे पहले तो जैव विविधता का जो मेज़रमेंट किया जाता है वो अनुवांशिक स्तर पर किया जाता है, जेनेटिक लेवल पे किया जाता है और इसी को हम आनुवांशिक विविधता कहते हैं। आनुवांशिक विविधता की जब बात करेंगे तो ये सबसे अधिक होगी, यानी कि विविधताओं के जितने भी प्रकार हैं उसमें सबसे अधिक जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि एक प्रजाति के अंदर भी हमको बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। पृथ्वी पे कोई भी प्राणी जेनेटिक स्तर पर, आनुवांशिक स्तर पर अन्य प्राणी से डिफरेंस रखता है, अंतर रखता है। यानी कि एक प्रजाति के अंदर भी हमको आनुवांशिक स्तर पर बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार हम कहें कि सबसे वृहद, अगर हम सबसे बड़ा जैव विविधता का सबसे बड़ा आकार लें या सबसे वृहद स्तर पर जैव विविधता को मापें तो वो आनुवांशिक स्तर पर जैव विविधता को मापना होगा। आनुवांशिक स्तर पर जैव विविधता को जब माप लेते हैं तो दूसरा जो आनुवांशिक स्तर से थोड़ा छोटा आधार है विविधता को मापने का, वो प्रजातीय स्तर पर होता है, स्पीसीज के स्तर पर होता है। हम कहते हैं कि जब एक प्रकार के जो जीव होते हैं वो मिल करके एक प्रजाति बनाते हैं, एक स्पीसीज बनाते हैं। अब कौन जीव एक स्पीसीज का पार्ट होंगे? ऐसे जीव एक स्पीसीज का पार्ट होंगे जो आपस में रिप्रोडक्शन करके आगे अपनी स्पीसीज को बढ़ा सकें, उसको और ग्रोथ कर सकें। तो वो सारे जीव जो हैं एक प्रजाति का भाग होंगे। पृथ्वी पे जितनी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं उनकी कुल संख्या पृथ्वी पे पाई जाने वाली प्रजातीय विविधता कहलाती है। स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज जो हम अर्थ में पाते हैं उनकी जो उनको हम क्या कहते हैं, उसको प्रजातीय विविधता के अंतर्गत रखते हैं। प्रजातीय विविधता बहुत सारी स्पीसीज मिलकर के एक कम्युनिटी बनाती हैं, एक समुदाय बनाती हैं। एक समुदाय के अंदर बहुत सारी स्पीसीज क्या करती हैं, बहुत सारी प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं। तो पृथ्वी पे यानी कि सबसे वृहद जो जैव विविधता को मापने का पैमाना है वो आनुवांशिक स्तर पर है, फिर प्रजातीय स्तर पर है और सबसे कम जो स्तर पर मापा जाता है वो, सबसे छोटा जो पैमाना है वो सामुदायिक स्तर पर जैव विविधता है। विभिन्न प्रजातियां मिलकर के समुदाय बनाती हैं और पृथ्वी पे जितने समुदाय पाए जाते हैं जीवों के, उसको हम सामुदायिक विविधता के अंतर्गत रखते हैं। तो ये तो एक सामान्य सा वर्गीकरण है जैव विविधता का, आनुवांशिक स्तर पर, प्रजातीय स्तर पर, स्पीसीज लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे। एक दूसरा पैमाना भी होता है जिसके तहत हम जैव विविधताओं की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और इस पैमाने को मापन के स्तर पर जैव विविधता के अंतर्गत रखा जाता है। मेजरमेंट के स्तर पर हम जैव विविधता को कैसे कैटेगराइज करते हैं वो हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं अल्फा, अगर हम मापन के स्तर पर जैव विविधता को कैटेगराइज करें तो 3 प्रकार से होता है, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। यही हमें समझना है कि इनके बीच अंतर होता क्या है। तो दोस्तों, जब हम अल्फा विविधता की बात कर रहे हैं तो अल्फा विविधता का जो अर्थ होता है वो यही होता है कि किसी एक समुदाय, किसी एक कम्युनिटी के अंदर पाए जाने वाली कुल प्रजातियों की संख्या उस समुदाय की, उस कम्युनिटी की अल्फा विविधता कहलाती है। जब भी हम सामान्यतः हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ यही होता है अल्फा विविधता। यानी कि सामान्यतः जो हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं हम उसके अंतर्गत अल्फा विविधता की ही बात करते हैं। अल्फा विविधता का मतलब क्या है? किसी एक समुदाय के अंतर्गत के अंदर पाए जाने वाली कुल प्रजातियों की संख्या, जीवों की कुल प्रजातियों की संख्या। जैसे उदाहरण के लिए एक जंगल है,
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं बहुत सारे प्रकार के प्रजातियां पाई जाती हैं, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के जंगली जीव। तो जितनी भी प्रजातियां हैं उन सबको अगर आप गिन लेंगे तो वो उस समुदाय की अल्फा विविधता कहलाएगा। फिर आगे चलते हैं, बीटा विविधता क्या होता है। बीटा विविधता, अल्फा विविधता का मतलब स्पीसीज की संख्या है, तो बीटा विविधता क्या है। तो दोस्तों बीटा विविधता जो होती है वो दो कम्युनिटीज, दो समुदाय के मध्य जैव विविधता की तुलना करती है, दो समुदायों के बीच में बायोडाइवर्सिटी का कंपैरिजन करती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि तुलना का मतलब क्या हुआ, इसी को समझते हैं। इसका मतलब ये है कोई दो समुदाय जो हैं, उन दो समुदायों में कुछ ऐसी स्पीसीज होंगी जो केवल उन्हीं समुदायों में मिल रही होंगी, यानी कि उनकी यूनिक स्पीसीज होंगी। तो दोनों ही समुदायों में कितनी ऐसी स्पीसीज हैं जो दोनों के लिए यूनिक हैं। मान लीजिए दो समुदाय हैं, एक कोई समुदाय ए है, एक कम्युनिटी ए है जिसमें बहुत सारी स्पीसीज हैं, यानी कि मान लीजिए नंबर ऑफ स्पीसीज 10 है, और कोई समुदाय बी है जिसमें भी नंबर ऑफ स्पीसीज 10 है। अब ये नहीं हो सकता कि जो सारी ए में है वो सारी बी में हो, कुछ अंतर इनके बीच में होना चाहिए, तभी तो ये अलग अलग समुदाय हैं, नहीं तो एक ही समुदाय होता। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ए में 3 ऐसी प्रजातियां हैं जो बी में नहीं, और बी में 3 ऐसी प्रजातियां हैं जो ए में नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो बीटा डाइवर्सिटी है, जो बीटा विविधता है, जो दो समुदायों के स्तर पर विविधता है, वो 3 प्रजातियां इसमें, 3 प्रजातियां इसमें, यानी कि 6। तो बीटा विविधता क्या मापती है। बीटा विविधता दो समुदाय, भाई ये जो दो समुदाय हैं ए और बी, ये दो समुदाय अलग अलग है ना, तो इनके अंदर डिफरेंस कितना है, 6 प्रजातियों का डिफरेंस है। 3 प्रजातियां इसमें अलग हैं, 3 तो दोनों की अगर हम संयुक्त रूप से देखें कि दोनों के बीच की विविधता कितनी है, तो हम कहेंगे 6 है। दो समुदायों के मध्य की विविधता को मापने का काम बीटा विविधता के अंतर्गत किया जाता है। और गामा विविधता की बात अगर हम करें तो गामा विविधता का अर्थ है किसी एक बड़े विस्तृत भू क्षेत्र में जिसके अंतर्गत सारे समुदाय, सारी कम्युनिटीज रहती हैं, उन कम्युनिटीज की टोटल डाइवर्सिटी कितनी है, कुल डाइवर्सिटी कितनी है, उसको हम गामा विविधता के अंतर्गत मापते हैं। उदाहरण के लिए एक क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ का ढाल है। इस पहाड़ के ढाल में हम देखते हैं कि कई प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नीचे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, बीच में हो सकता है घास के मैदान पाए जाते हों। ये तीनों अलग अलग कम्युनिटीज यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब हो सकता है कि कुछ कम्युनिटीज 10 में कुल मिला के 10 स्पीसीज हैं, ए कम्युनिटी में कुल मिला के 10 प्रजातियां हैं, बी कम्युनिटी में मान लीजिए 10 के अलावा 3 और एक्स्ट्रा हैं, सी कम्युनिटी में मान लीजिए इन 13 के अलावा 4 और एक्स्ट्रा कुछ प्रजातियां हैं। तो इस प्रकार से हम तीनों को अगर मिला करके देखें तो 17 प्रजातियां इस पूरे क्षेत्र में हैं। तो हम कह सकते हैं इस पूरे क्षेत्र की जो गामा विविधता है वो 17 है, 17। तो यानी कि अगर हम एक ही समुदाय के अंदर कुल स्पीसीज की संख्या को ले लें, यानी कि एक कम्युनिटी है, एक जंगल है, उसके अंदर मान लीजिए 20 प्रजातियां रहती हैं, तो वो अल्फा विविधता है। अगर हम दो समुदायों की कंपैरिजन करें और देखें कि किसमें यूनिक प्रजातियां दोनों में मिलाकर के कितनी है, तो वो बीटा समुदाय के स्तर पर विविधता को मापती है। और गामा की बात करेंगे तो एक पूरे क्षेत्र में कुल कितनी यूनिक प्रजातियां निवास कर रही हैं, इसका आकलन हम गामा विविधता के साथ करेंगे। दोस्तों, तो यही आज वीडियो बनाने का पर्पज़ था, ताकि ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है आपके पास जाए और आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। और कुछ सुझाव यदि हो तो आप कमेंट सेशन में दे सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।